हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलीमेडिक्योर के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये जो कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। इस कंपनी के बारे में समझने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आया। ये जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है। गवर्नमेंट भी इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और ये इंडिया में अभी बहुत छोटी है, तो इसके ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है और यहाँ मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये इंडस्ट्री समझ लेते हैं। इंडस्ट्री के बाद और हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है और इस कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा जो गवर्नमेंट पुश कर रही है उसकी वजह से। तो ये जो इंडस्ट्री है ग्लोबली $300 बिलियन की है और इंडिया में अभी ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, $10 से $12 बिलियन की है। इसकी वजह से इसे एक्सपांशन का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है मेडिकल डिवाइसेस का, तो यहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो जाता है मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर के लिए। ये जो सेक्टर है 2014 से 15.8% CAGR से ग्रो कर रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इस सेक्टर की ग्रोथ इतनी अच्छी है तो इसके जो प्लेयर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और इसकी वजह रही है जो ये इतना अच्छा ग्रोथ अचीव कर पाए हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया था, जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे ग्रोथ देखने मिले हैं। इसकी वजह से ये हुआ कि जो ग्लोबल प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D कैपेसिटीज इंडिया में सेटअप करना चालू कर दिया या फिर इंडियन प्लेयर्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि 100% FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी गई थी 2014 में। ये एक बहुत बड़ा पुश था जो गवर्नमेंट ने दिया था इस इंडस्ट्री को। इसके बावजूद आज भी 70% जो इंडिया की डिमांड है मेडिकल डिवाइसेस की वो इंपोर्ट के थ्रू मीट होती है। तो आज भी हम 70% जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोकल प्लेयर या ग्लोबल प्लेयर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे उन्हें ग्रो करने की। गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम आप जानते होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउ की गई थी, जिसमें बहुत सारे प्लेयर सैमसंग जैसे प्लेयर अप्लाई कर रहे थे, वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी ओपन कर दिया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो लोकल प्लेयर हैं और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उन्हें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी 5 से 6% का। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इस इंडस्ट्री प्लेयर्स को। और इसकी वजह से और 100% FDI की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर लोकल प्लेयर्स और भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस की। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बना रही है। जैसा आप जानते होंगे IT के पार्क होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस के भी पार्क गवर्नमेंट बना रही है, प्रमोट कर रही है। इससे क्या होगा कि आपको रेडीमेड आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा, आप वहां पे अपना R&D या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट PLI स्कीम दे रही है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क बना रही है, 100% FDI ऑलरेडी अलाउड है। यहाँ बहुत ज्यादा पुश गवर्नमेंट की तरफ से है कि मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आगे बढ़े, इंडिया आत्मनिर्भर बने। और गवर्नमेंट जो है मेडिकल डिवाइसेस की सबसे बड़ी बायर होती है और वो फेवर करने वाली है लोकल मैन्युफैक्चर को। जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे उन्हें गवर्नमेंट फेवर करेगी, उनके प्रोडक्ट ज्यादा बाय करेगी। तो आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्री का आउटलुक इंडिया में बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, PLI स्कीम मिल रही है, मेडिकल डिवाइसेस के पार्क बन रहे हैं। तो इस वजह से इंडस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये बहुत बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही थी और भी अच्छे ग्रोथ आ सकते हैं कि अगर ये सारे चीजें अच्छे से मटेरियलाइज होते हैं तो ये जो आप 15% का ग्रोथ देख रहे हैं ये 25% तक भी पहुंच सकता है। पर अभी तक जो हिस्टोरिकल है वो 15% का है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 15% बेस केस में हमें ग्रोथ देखने मिलेगा इस सेक्टर में। वैसे ये जो पुश है PLI स्कीम और मेडिकल डिवाइसेस और ये सब की वजह से इसका ग्रोथ और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गया इंडस्ट्री आउटलुक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कंपनी के बारे में देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। ये जो कंपनी है 1996 में हिमांशु बेड ने कोफाउंड की थी, आज भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के। ये जो कंपनी है ये लीडर है मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में इंडिया में, और इनका जो मेडिकल कंज्यूमेबल मार्केट है उसमें डोमिनेंट पोजीशन है। ये मेडिकल कंज्यूमेबल मार्केट जो होता है जिसमें आप एक बार कोई भी मेडिकल डिवाइस यूज कर लिए तो आपको उसे फेंकना पड़ेगा, वापस नया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस डिमांड रहेगी इनके प्रोडक्ट, ऐसा नहीं आप एक बार बाय कर लेंगे तो आप उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो जो कंज्यूमेबल मार्केट है उसमें ये कंपनी बहुत बड़ी प्लेयर है, डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया में। इनके 130 से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये 110 कंट्रीज में अपने ये डिवाइस सेल करते हैं और ये वर्ल्ड में IV कैनुला मैन्युफैक्चरर में टॉप 5 में आते हैं। ये जो IV कैनुला है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है कि जब भी आपको वीन्स में डायरेक्ट आपको कोई भी फ्लूइड्स या फिर कोई भी मेडिसिन या कुछ भी पहुंचाना हो तो उसके लिए IV कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्लोबली जो टॉप 5 मैन्युफैक्चरर है उसमें ये कंपनी भी आती है। इन्होंने अपना इंडिया में जो फर्स्ट कंपनी है जो कि डायलाइजर मैन्युफैक्चर करने वाली है। डायलाइजर बेसिकली डायलिसिस में यूज होता है, जिसको भी किडनी के इश्यूज होते हैं, किडनी फेलियर होता है, उनको डायलिसिस
डायलिसिस कराना पड़ता है, तो उसके लिए डायलिसिस लगता है। ये भी कंज्यूमेबल मार्केट में भी आता है। जो डायलिसिस की मशीन है वो कंज्यूमेबल मार्केट में नहीं आती, पर जो डायलिजर है वो वन टाइम यूज होता है। तो इसमें भी इस कंपनी, ये पहली कंपनी इंडिया में जो डायलिजर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है। इसके अलावा पिछले 8 सालों से अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहे हैं। तो ये कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं बहुत अच्छा रहा है। ये लीडर भी है मेडिकल कंज्यूमेबल मार्केट में इंडिया में, ग्लोबली भी इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और ये लीडर है आईवी कैनुला मैन्युफैक्चरर में, जिसमें इनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी आता है, जिसके बारे में हम आगे भी बातें करेंगे। ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं कि इस कंपनी के पास्ट में इवेंट्स कैसे रहे। तो 1997 में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत की थी इंडिया में। 2002 में इन्होंने इजिप्ट में जॉइंट वेंचर किया था एक कंपनी के साथ। 2006 में इन्होंने अमेरिकन कंपनी जो यूएस सेफ्टी सिरिंजेस है, इंजेक्शन और सिरिंजेस बनाती थी, उसमें 75% एक्वायर किया था। 2009 में इन्होंने अपना चाइना प्लांट शुरू किया। इटली में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था 2018 में, प्लान वन हेल्थ कंपनी का, जो कि ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल थी, बट वो नेट प्रॉफिट नहीं थी, नेट प्रॉफिट नहीं बना रही थी, जिसको इन्होंने गए साल में प्रॉफिटेबल बना दिया। तो ये बहुत अच्छा एक्विजिशन हुआ इनके लिए, जिसके लिए इन्होंने टारगेट भी रखा था कि ये एक्विजिशन के बाद हम इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना देंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है इसका सबसे बड़ा मार्केट यूरोप ही है। तो ये जो इटली का एक्विजिशन था ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इससे इनको यूरोप मार्केट में और भी अच्छी प्रेजेंस मिल जाती है। इनका 50% ज्यादा मार्केट यूरोप का है। और 2020 में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो जयपुर है वो कमेंस होने वाला है। इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2020 में शुरू हो जाएंगे। और तो इनके अगर आप देखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज के टाइम पे ऑपरेशनल जो है वो 8 हैं, जिसमें 5 आप देखेंगे तो इंडिया में है, एक चाइना में है, एक इटली में है और एक इजिप्ट में है। 2 और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो बन रहे हैं जो कि इस साल में ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके अलावा इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है जो कि इंडिया में है। तो ये देखेंगे कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम इनका सेगमेंट देखें, कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट्स में ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो देखेंगे। अगर आप ऑन्कोलॉजी, कैंसर्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, स्टमक रिलेटेड और गैस रिलेटेड इश्यूज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। यूरोलॉजी, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज में बनाते हैं। डायलिसिस, जैसे आप जानते हैं किडनी इश्यूज होते हैं, उन्हें डायलिसिस के लिए जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट लगता है वो ये बनाते हैं। इनके जो डिटेल प्रोडक्ट है ये इनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। बट इनका जो मेजोरिटी जो प्रोडक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनाते, ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वन टाइम यूज करके आपको थ्रो करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इन्फ्यूजन एंड वास्कुलर एस्किस, जैसे हमने देखा कि आईवी कैनुला में ये ग्लोबल लीडर भी है, टॉप 5 में आते हैं। और ये बेसिकली वीन्स में डायरेक्ट कोई भी अगर आपका फ्लूइड्स है या फिर कुछ भी पहुंचाना हो ब्लड में डायरेक्ट मेडिसिन, तो उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर, एनेस्थेसिया, रेस्पिरेटरी, बेसिकली हार्ट डिजीज के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा ये ब्लड मैनेजमेंट एंड ब्लड कलेक्शन सिस्टम के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तो हो गए ये कौन कौन से डिजीजेस को कैटर करते हैं। इन सब में इनका जो मेजर प्रोडक्ट जैसा हमने देखा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि वन टाइम यूज है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्जिन डिसेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, पर ये बार बार रिक्वायरमेंट इनकी आती रहती है क्योंकि आप उन्हें एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये धीरे धीरे और भी मेडिकल डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि हाई मार्जिन है, उसमें भी एंट्री करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो जो 70% जो इनका रेवेन्यू है इस कंपनी का इन्फ्यूजन थेरेपी एंड वस्कुलर एक्सेस, जो कि हमने देखा था आईवी कैनुला जिसमें ये ग्लोबल लीडर है, वो भी इसी सेगमेंट में आता है। उस 71% इनका जो रेवेन्यू है वो आप देखेंगे तो यहाँ से आता है इन्फ्यूजन थेरेपी से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इनका 9% रेवेन्यू आता है। सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज से 5%, रेनल बेसिकली जो किडनी के इश्यूज है उसके उस डोमेन से इनका 4% आता है। एनेस्थेसिया, रेस्पिरेटरी रेंज से 3% और अदर्स से 8%। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इन्फ्यूजन थेरेपी में ये इनका बिजनेस का बहुत ज्यादा एक्सपोजर इन्फ्यूजन थेरेपी में है, और इसमें बहुत सारे ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट आप इनकी कंपनी की वेबसाइट पे देख पाएंगे। इसके अलावा पिछले गए क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। कोविड के चलते बहुत ज्यादा इश्यूज आए, उसकी वजह से ये कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे इनके बारे में इन्होंने सोचा। तो इसके लिए इन्होंने फेस शील्ड लॉन्च कर दिया है। फेस शील्ड तो ठीक है, पीपीई किट्स भी बहुत सारे प्लेयर बना रहे हैं, 95 मास्क बहुत सारे प्लेयर बना रहे हैं, इन्होंने भी बनाए हैं। तो ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। इसके अलावा आप सिरिंजेस, किट्स और देखेंगे ये भी ये सिरिंजेस और जो भी ब्लड कलेक्शन के नीडल्स ये ऑलरेडी बनाते थे, ये नए प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं उसमें। इसके अलावा जो 2 बेहतरीन चीजें मुझे लग रही है यहाँ पे, एक तो सिंगल यूज डायलाइजर, जैसा हमने देखा इंडिया में पहली कंपनी है जो डायलाइजर बना रही है डायलिसिस के लिए। इसके अलावा ये डायलिसिस मशीन भी बनाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी कोई भी ऐसे बड़ी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं बनाती थी, ये फर्स्ट टाइम ये बना रहे हैं। ये कैसा इंपैक्ट होगा इस कंपनी के रेवेन्यूज पे ये देखना पड़ेगा। ये बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद बहुत इनके जो मार्जिन है वो इम्प्रूव कराएगा, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कंपनीज बनाती हैं और इसमें कंपटीशन भी कम होता है। तो ये जो डायलिसिस मशीन ये कंपनी बनाने वाली है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये कंपनी को इससे
कैसे बेनिफिट करा पाती है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो डोमेन्स है उसमें ये एक्सपांड कर रहे हैं और कोरोना के चलते इन्होंने पीपी किट N95 मास्क, फेस शील्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जो नए लॉन्चेस है उसमें डायलिसिस मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके तहत कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने की जो प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ रही है और यहाँ गवर्नमेंट का भी पुश बहुत अच्छा है, तो यहाँ भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। पर हमें अभी देखना पड़ेगा, ये न्यू लॉन्च है, कि ये कंपनी इसको कैसे सेल कर पाती है, क्या ये ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट कर पाती है या नहीं। अभी तक जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं, जिसके तहत ये ग्लोबली, यूरोप में अगर आप देखेंगे इनका बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा यूएसए में भी ये सेल करते हैं, तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अभी तक मीट करते हैं, पर डायलिसिस मशीन में हमें देखना पड़ेगा। तो ये हो गया इस कंपनी के न्यू प्रोडक्ट। चलिए इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पिछले अगर आप देखेंगे 2015-16 से 19-20 तक ये एफवाई है, फिस्कल ईयर, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिसेंट रहा है 10.5% CAGR का, और इनका अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड एबिटा 13.8 CAGR का रहा है, और इनका जो टोटल आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 14.7 CAGR का रहा है। तो इस कंपनी का अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल्स डिसेंट है और ये हिस्टोरिकल है। आगे हमने जैसे देखा PLI स्कीम और नए प्रोडक्ट जैसे इनके लॉन्च हुए हैं, डायलाइजर बनाया इन्होंने, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायलिसिस मशीन बनाया है, इससे इनको और भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और इनका ग्रोथ और भी ज्यादा हमें देखने मिल सकता है। और जैसा कि हमने देखा कि PLI स्कीम है, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी लोकल मैन्युफैक्चरर को, जिसमें इनको फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट इनके प्रोडक्ट्स प्रीफर करेगी बाय करने के लिए, और मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी बन रहे हैं। तो ये सब सारे इवेंट बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के लिए। तो ये हो गया इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो। आगे चलते हैं, देखते हैं ये कंपनी अभी तक ट्रेड कैसे हो रही है और इसे हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो अभी तक हमने जैसे देखा ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और इसके आगे और भी अच्छे करने की आशाएं हैं हमें। तो चलिए आगे देखते हैं मनी कंट्रोल पे कि ये कंपनी कैसे कर रही है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये कंपनी 496 पे ट्रेड हो रही है, जो कि 2.33% अप है। पिछले एक साल में देखें अगर आप, तो ये कंपनी ने जो अपना लो बनाया था 190 का लो था, और अभी इनका अगर आप हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 495 का है। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। तो इस कंपनी का भी मार्केट कैप अगर आप देखें तो 4,377 करोड़ का है। तो कंपनी, ये छोटी कंपनी है अभी, इसलिए इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो और भी ज्यादा है डोमेन में भी, और ये कंपनी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। पी देखेंगे तो बहुत हायर एंड पे है, 44.71, 44 का पी है इसका। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 48 का है, और डिविडेंड का भी रिकॉर्ड हम देखेंगे नीचे, बहुत अच्छा रहा इस कंपनी का। तो अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो यहाँ भी ये कंपनी 10 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रही है, और पी भी देखेंगे तो 44 का है, और इंडस्ट्री पी देखेंगे 44.38 का है। आगे देखेंगे इनके हिस्टोरिकल पी और हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक कैसे रहे हैं, और उससे समझने की कोशिश करेंगे ये हिस्टोरिकली कंपनी कैसे ट्रेड हुआ करती थी, प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू वैल्यू। तो ये कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है ये भी काफी अच्छा रहा है। अगर आप देखेंगे सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, इसकी वजह भी रही थी कि मार्च के कुछ वीक्स और इनके अप्रैल के कुछ वीक में इस कंपनी को थोड़े दिन ऑपरेशन बंद रहे थे, बाकी पूरा टाइम ये कंपनी चालू रही थी, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है इनको। फिर भी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इनका पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ गया है, 21 से 26 करोड़ पहुंच गया। तो यहाँ भी इस कंपनी ने अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं, और ये ज्यादा ग्रोथ इन्होंने अच्छे ऑटोमेशन की है, जिसकी वजह से इनको लोगों की प्रेजेंस जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे है वो जरूरी नहीं है, कम हो गई है। तो इसकी वजह से ये कंपनी ऑटोमेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, डिजिटल पे फोकस बहुत अच्छा कर रही है, और इसका बेनिफिट हमें इनको Q1 में देखने मिला है और आगे और भी देखने मिलेगा। तो अगर आप इनके एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2016 से 2020 तक अगर आप देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट जो है 47 से 93 तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये प्रॉफिट। इसके अलावा अगर इसका रेशियोज देखें हम, तो मार्जिन रेशियो अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 27, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14। तो यहाँ आप देखेंगे जो मार्जिन है ये इनके कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, इंप्रूव हो रहे हैं थोड़े थोड़े पर कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कंपनी के जो एंड प्रोडक्ट है और जो बिजनेस है काफी स्टेबल है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे हम इनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं डायलिसिस मशीन की वजह से। इसके अलावा अगर आप इनका रिटर्न्स रेशियो देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है, 20 के ऊपर ही रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन रेशियोज इनका अगर देखें हम, तो पी अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो अब इनका पी 47, 31, 43, तो पी हिस्टोरिकली भी ये कंपनी काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड हुआ करती है, और ये 40 के आसपास ये कंपनीज, ये डोमेन की कंपनीज कमांड करती है पी। और अगर इनका प्राइस टू बुक देखें तो प्राइस टू बुक आज हमें 10 का दिख रहा है, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 7, 9, 5 का दिख रहा है। तो इस वजह से अगर आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में आज आपको कंपनी महंगी लगेगी, पर इसकी वजह रही है कि ये कंपनी इतनी ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रही है क्योंकि इनके क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है और गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है, तो उस न्यूज के चलते भी ये कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के रडार पे है और ये प्रीमियम कमांड कर रही है। तो थोड़ा वैल्यूएशन में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ये
प्रीमियम पे है कंपनी, हमें यहाँ कोई भी डिस्काउंट देखने मिल नहीं रहा। इसका डिविडेंड रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे तो 40% का रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत अच्छा दे रही है। प्रमोटर देखे होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई गिरावट हमें देखने नहीं मिली है। एफआईआई एंड डीआईएस के होल्डिंग में जरूर हमें थोड़ी गिरावट देखने मिली है। तो ये जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इन्हें मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये सब देखते हुए मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, पर इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़े प्रीमियम एंड पे है। तो मैं एक साथ इसमें पैसे नहीं डालूंगा, मैं चाहूंगा कि इसमें एसआईपी करूं, क्योंकि इसके फ्यूचर बहुत अच्छे हैं और आगे हमें ये कंपनी और भी ऊपर जाते हुए देखने मिल सकती है। तो मैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा इसमें। जब भी ये कंपनी में थोड़ी भी फॉल आएंगे मैं बाय करूंगा या एसआईपी करूंगा। कंपनी के फ्यूचर बहुत अच्छे हैं, पर अभी थोड़ी ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ये हो गया इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस, इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस वीडियो कैसा लगा, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कंपनी चाहते हैं कि हम कवर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।